नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, विरासत एवं परंपराओं के बारे में जानना है। और आज की श्रृंखला हम भारत की एक परंपरा के बारे में जानने को आए हैं कि आखिर हम उन परंपरा का निर्वहन क्यों करते हैं। और ऐसी जो परंपरा है वह है भूमि पूजन। भूमि पूजन यानी कि हम किसी भी मकान या भवन के बनने के पूर्व जो है वह भूमि पूजन करते हैं। तो आखिर भूमि पूजन की परंपरा क्यों हमने जो है वह बनाई, आइए देखिए कि निश्चित है कि भूमि पूजन की जो परंपरा है वह हम लोग इस प्रकार से ईंट जो है वह का प्रयोग करते हैं और एक जो है वह प्राथमिक रूप से एक ईंट जो है वह वहाँ भूमि में डाला जाता है, प्राथमिक रूप से ईंट। तो देखिए, दरअसल हमारे समाज की जो परंपरा है उसमें एक बिल्कुल शुभ कार्य माना जाता है, यानी भूमि पूजन को बिल्कुल शुभ कार्य और उसको मुहूर्त देखकर जब वो भूमि पूजन किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी हाल के दिनों में राम मंदिर के संदर्भ में भी देखा, यानी राम मंदिर का जब निर्माण हुआ तो आप समझिए कि भारत के प्रधानमंत्री जो है वह भूमि पूजन के लिए जो है वह पहुँचे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अवसर था। इसका मतलब है भूमि पूजन का विशेष महत्व है हमारे समाज में। तो आखिर भूमि पूजन का समाज में क्यों महत्व है, तो आइए देखिए। जैसे ये मकान है, इस मकान को बनाए जाने के पहले भूमि पूजन किया गया होगा। तो दरअसल भूमि जो है वह क्या है, तो भूमि जो है या धरा वो प्रतीक है सृष्टि के जनन का। यानी अगर जो है वह ये भूमि जो है वह है, तो देखिए यहाँ पेड़ हैं, यहाँ पर पेड़ हैं, यहाँ ग्रास जो है वह है, तो ये जो है वह क्या है, जनन है, सृष्टि का जनन है। तो दरअसल और इसी से फसल भी पैदा करते हैं। यानी भूमि से आप अगर भूमि को यूं ही छोड़ दीजिए तो कोई ना कोई घास का तिनका जन्म ले लेगा, कोई झाड़ियाँ जन्म ले लेगी, या वहाँ कोई वृक्ष जन्म ले लेगा, और अगर उसकी जुताई करें तो वहाँ फसल होंगे। इसका मतलब है हर तरह से भूमि जो है वह क्या है, तो वह जनन का प्रतीक है। और उसी भूमि में हम देखते हैं कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जो है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उनका भी जनन होता है, उनका भी आवास है। तो इसका मतलब है भूमि जो है वह क्या है, दरअसल प्रतीक है सृष्टि के जनन का। और अगर आप गौर करके देखिए कि हम भवन या मकान बनाएं तो वो भूमि की जो जनन क्षमता है, भूमि की जनन क्षमता वह हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। यानी जहां पर जो है वह हमने मान लीजिए कि ये एक प्लॉटिंग है, इस प्लॉटिंग पर हमने जो है एक प्लॉटिंग है और इस प्लॉटिंग पर हमने जो है वह मकान बनाया और इस प्लॉटिंग पर हमने मकान नहीं बनाया। तो यहाँ निश्चित है कि जब मकान नहीं है, ये खाली भूमि है, तो खाली भूमि है तो यहाँ हमेशा ही जनन क्षमता बरकरार रहेगी। यहाँ कभी घास पैदा होगा, कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होगा, कभी वृक्ष हो सकता है, या फिर हम प्रयास करें तो फसल हो सकता है। लेकिन अगर इस जगह पर हम एक बिल्डिंग जो है वह खड़ा कर दें तो ये बिल्डिंग खड़ा करने के बाद जो है वह निश्चित है कि क्या है कि इस भूमि की जनन क्षमता हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गई, खत्म हो गई, नष्ट हो गई। तो मकान बनाने का मतलब है कि भूमि की जनन क्षमता को नष्ट करना। अब जब आप समझिए कि अगर भूमि जो है वह जनन क्षमता है तो यह जो है वह एक स्त्री का रूप है और हमारे यहाँ धरती माता का रूप जो है वो मानी जाती है। इसका मतलब है हम किसी माता की जनन क्षमता को नष्ट कर रहे हैं। अब सोचिए, किसी स्त्री के बारे में, किसी माता के बारे में अगर हम उसकी जनन क्षमता को नष्ट कर रहे हैं तो वास्तव में हमें उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। और वास्तविकता यह है कि ये जो भूमि पूजन है वह वास्तव में हमारे यहाँ एक क्षमा याचना है। वास्तव में भूमि पूजन क्या है, एक क्षमा याचना है। यानी उस धरा से, उस भूमि से हम क्षमा मांग रहे हैं कि हम जो है वह आपको जो हमेशा के लिए नष्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें क्षमा करें। अन्यथा यह जो है वह मकान बना और इस मकान के पास यहाँ पर खाली भूमि है तो यहाँ कुछ न कुछ जो है वह जनन होगा, और जहाँ पर मकान बन गया है अब यहाँ कभी कुछ भी जन्म नहीं लेगा, कभी भी कुछ भी जन्म नहीं लेगा। तो जब जन्म नहीं लेगा तो निश्चित है कि हमने जो है क्या किया, उस भूमि की, उस धरा की, उस माता की जनन क्षमता को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। इसलिए भूमि पूजन की परंपरा एक क्षमा याचना की परंपरा से जुड़ी हुई है। मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।